तो अब शुरू करें हम लोग कार्यपालिका के बारे में पढ़ने के लिए। तो फ्लो चार्ट जो छोटा सा है वो हम पहले बना लेते हैं। जब भी नया टॉपिक शुरू होगा याद करना फ्लो चार्ट आपको बनाना है कॉपी में, भले मैं बताना भूल जाऊं, आपको बनाना है। यह है हमारा कार्यपालिका। इनका काम क्या होता था? विधि जो बनाया गया है विधायिका के द्वारा उसको लागू करना। अब इसका और बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। अभी हम लोग इसके एक हिस्से को आज पढ़ेंगे, दूसरा हिस्सा हम लोग कल पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो इसको कैसे बांटा था हमने? एक था कौन सा? राजनैतिक कार्यपालिका था। यह हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? प्रशासनिक कार्यपालिका। देखो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में। तो देखो ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है इसमें कौन कौन आपको मिलेंगे? राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का टीम मंत्रिमंडल और एक उनका विधिक सलाहकार महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। ठीक है, ये चार मिलेंगे। चलो यहां पे मैं लिख भी देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। किनके बारे में लिखा था हमने? राज्यपाल, और किनके बारे में लिखे थे हम लोग? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और कैबिनेट मिनिस्टर्स, और किनके बारे में लिखे थे हम? महाधिवक्ता के बारे में लिखे थे। देखो इसमें से राज्यपाल के बारे में हम लोग कहां पढ़ चुके हैं? विधायिका में। तो और यहां पे हम लोग उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि चीजें बदलने नहीं वाली हैं, आपको भी पता है। अच्छा, विधायिका में इनका क्या रोल रहा होगा? लास्ट में जब तक इनका हस्ताक्षर नहीं होता तब तक वो अधिनियम बन पाता है क्या? नहीं बन पाता है। अभी भी हमारा जो आरक्षण संशोधन विधेयक है राज्यपाल के ऑफिस में ही है कि नहीं? और इसलिए भी बहुत कटाक्ष चलते रहता है कि क्यों नहीं दे रहे हैं, स्वीकृति दे देना चाहिए। क्योंकि स्वीकृति अगर नहीं मिला है तब तक जो है वो अधिनियम नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा तो लागू नहीं हो पाएगा। तो राज्यपाल के भवन में अभी अटका हुआ है हमारा आरक्षण संशोधन विधेयक, तो ये काम रहता है उनका। अभी हम लोग पढ़ेंगे किनके बारे में? मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, महाधिवक्ता। देखो ये तीनों की तीनों परमानेंट है क्या? नहीं। ये जो मुख्यमंत्री है, ये जो इनका मंत्रिमंडल है, ये सब कहां से चुने जाते हैं? विधायिका से चुने जाते हैं। ये जो कार्यपालिका है एक विधायिका का क्या रहता है? हिस्सा ही रहता है। ठीक है, उसी के अंदर ही बनेगा। और आपको पता है कि जितने भी विधायक रहते हैं उन सबको आप क्या करते हो? 5 साल में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा बदलते हो आप। तो एक बार अगर ये कोई बन गया तो वंशानुगत पद है क्या ये, कि परमानेंट रहेगा ही करके? या यहाँ पे कोई सेवानिवृत्ति की आयु फिक्स की गई है क्या, कि एक बार अगर आप बन गए तो इस आयु तक यहाँ पे रहोगे? नहीं, 5 साल के बाद में कुछ भी फिक्स नहीं है, और वो भी अधिकतम है। देना चाहे तो बीच में भी इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, तो ये स्थायी है क्या, परमानेंट है क्या? नहीं है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष वोटिंग के द्वारा हर 5 वर्ष में ये बदल दिया जाता है, इसीलिए इसके स्वरूप को क्या बोला जाता है? अस्थायी। क्या बोलते हैं इसको हम? अस्थायी बोलते हैं। इसका याद रखना, ये खासियत यही है, अस्थायी कार्यपालिका है ये। अस्थायी कार्यपालिका बोला जाता है। कभी आपको पूछेगा कि आप बताओ राजनीतिक कार्यपालिका का स्वरूप क्या होता है, तो आप यही बोलोगे कि सर यह एक अस्थायी स्वरूप का होता है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी। ठीक है, अब राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में 2 लाइन आप सभी लिख लो, एक परिभाषा टाइप का, ताकि आपको पढ़ के समझ आए कि यह है क्या। अच्छा, सबसे पहले आप कार्यपालिका के बारे में लिखो। कार्यपालिका एक हेडिंग डालिए, कार्यपालिका एक हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए, कार्यपालिका में लिखिए बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करने वाली संस्था है यह।
बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करने वाली संस्था। आगे लिखेंगे इसमें, यह सरकार का वह अंग है, यह सरकार का वह अंग है, यह सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त, जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को, कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य में परिणित करती है, जनता की इच्छा को कार्य में परिणित करती है। परिणित अभी तो पढ़े होगे हिंदी भाषा में, नहीं लिखना आता। लिखे यहां तक, फुल स्टॉप देके लिखो, फुल स्टॉप देके लिखो। यह वह केंद्र भी है, यह कहने का मतलब कार्यपालिका, यह वह केंद्र भी है जिसके चारों ओर राज्य का प्रशासन घूमता है, यह वह केंद्र भी है जिसके चारों ओर राज्य का प्रशासन घूमता है। मेनली प्रशासन में यही ज़्यादा आएंगे। यह वह केंद्र भी है जिसके चारों ओर राज्य का प्रशासन घूमता है। ये थोड़ा सा कार्यपालिका को, ये 4 लाइन आप समझो पढ़ोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में कार्यपालिका है क्या। अब कार्यपालिका तो हो गया परिभाषा। पहला क्या पढ़ने वाले हम लोग? राजनीतिक कार्यपालिका। चलो हेडिंग डालो आप, राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका हेडिंग डालो आप। इसके बारे में लिखिए 2 लाइन। लोकतांत्रिक देशों में, लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक निर्णय, राजनीतिक निर्णय तथा सर्वोच्च प्रशासनिक निर्णय, तथा सर्वोच्च प्रशासनिक निर्णय मुख्य कार्यपालिका, मुख्य कार्यपालिका या मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। मुख्य कार्यपालिका या मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। इसे राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, इसे राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। लिखे यहां तक, आगे लिखिए। इस कार्यपालिका को, इस कार्यपालिका को जनता के द्वारा, इस कार्यपालिका को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से, प्रत्यक्ष मतदान या प्रत्यक्ष निर्वाचन आप लिख सकते हो। इस कार्यपालिका को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से प्रत्येक 5 वर्षों में बदल दिया जाता है, प्रत्येक 5 वर्षों में बदल दिया जाता है। इसलिए राजनीतिक कार्यपालिका का स्वरूप, इसलिए राजनीतिक कार्यपालिका का स्वरूप अस्थायी माना गया है। टेम्पररी होता है ये इसका कॉन्सेप्ट है टेम्पररी कहने का। लिख लिया इतना, आगे बढ़े। अब पहला टॉपिक डाल दो राज्यपाल, और सिर्फ टॉपिक डाल के छोड़ देना। पहला टॉपिक क्या डालोगे? राज्यपाल, और टॉपिक देके आप छोड़ दो सिर्फ। चलो पहला टॉपिक क्या डाले आप? राज्यपाल। टॉपिक डाल के छोड़ दो। इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। दूसरा टॉपिक डालिए अब आप, मुख्यमंत्री।
ये हमारा टॉपिक रहेगा अगला, मुख्यमंत्री। चलो इस पद के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस पद के बारे में कहां पर बोला गया है। तो अनुच्छेद कौन सा आएगा? पद के बारे में कहां बोला गया है? आर्टिकल 164 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी में बोला गया है ना कि जो राज्यपाल है वह बहुमत दल के नेता को एक मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। बोला गया है कि नहीं बोला गया है? बहुमत दल के नेता कहने का मतलब समझते हो, जिस पार्टी के पास में ज्यादा सीट है, जिनके पास में मेजोरिटी है, वो सब मिलकर अपना क्या सेलेक्ट करते हैं? बहुमत दल के नेता। और जिनका नाम जो है बहुमत दल के नेता के रूप में लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी के रूप में आगे बढ़ाया जाता है, उन्हीं को जो है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के रूप में क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। ये बात समझ में आया? ये बात कहां बोला गया है? आर्टिकल 164 में। तो पद के बाद में क्या लिखोगे आप? नियुक्ति। क्या लिखोगे पद के बाद में? नियुक्ति। ये जो नियुक्ति है किनके द्वारा की जा रही है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा किया जाता है। ये शपथ कौन दिलाएंगे इनको? हाँ, शपथ दिलाएंगे भाई इनको राज्यपाल जी। भूपेश बघेल जी को शपथ किन्होंने दिलाया था? मैं भी जान रहा हूं गवर्नर ने, मैं नाम पूछ रहा हूं आपको। हाँ, आनंदीबेन पटेल जी थी उस समय। ठीक है, याद रखना आप, आनंदीबेन पटेल जी जो कि अतिरिक्त प्रभार पे थी उस समय, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल, उन्होंने शपथ दिलवाया था बस यहीं पे यूनिवर्सिटी ग्राउंड के पास में। समझ गए? अधिकतम कार्यकाल तो पता ही है आपको, कार्यकाल के बारे में बात करोगे, अधिकतम कितना? 5 वर्ष तक। ठीक, चलो ये हो गए मुख्यमंत्री के बारे में। अब हमको ये देखना है कि अभी पंचम विधानसभा सत्र में बहुमत दल के नेता कौन है जिनको राज्यपाल जी ने मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया हुआ है। ठीक है, देखें। चलो फॉर्मेट क्या है हमारा लिखने का? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पंचम विधानसभा सत्र। लिखिए पंचम विधानसभा सत्र। पूरा फॉर्मेट बना लो आप। पंचम के बाद में प्रथम विधानसभा सत्र। चलो पंचम विधानसभा सत्र में कौन है भाई बहुमत दल के नेता? भूपेश बघेल जी। हाँ, वेरी गुड। माननीय लिख देते हैं। अब कका पाटन वाले लिखने मत बोलो मेरे को। माननीय श्री भूपेश बघेल जी। अब प्रथम विधानसभा सत्र कहने का मतलब छत्तीसगढ़ के हमारे प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? स्वर्गीय अजीत प्रमोद कुमार जोगी, ऐसा पूरा नाम लिखते थे वो। तो जोगी जी थे हमारे। अभी हाल फिलहाल में 2-3 वर्ष पहले उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चलो द्वितीय विधानसभा सत्र, तृतीय विधानसभा सत्र, चतुर्थ विधानसभा सत्र, लगातार 3 विधानसभा सत्र में कौन रहे? रमन सिंह जी। लिखिए, लोप कर दिया है मैंने उसका। लिखिए डॉक्टर रमन सिंह जी। ठीक है, ये नाम तो काफी आसान था, ज्यादा कुछ नाम इसमें है नहीं, सबको आप देख रहे हो, सुनते आ रहे हो इनके बारे में, इसलिए आपको ये अच्छे से याद है। ठीक है, अब मुख्यमंत्री के पद के साथ में क्या क्या खास बातें जुड़ी हुई है इसके बारे में चर्चा करें। बहुत बढ़िया, एक पॉइंट पवन जी बता रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं वो, लेकिन उसके पहले हमको कुछ कुछ और विशेष बातें लिखनी पड़ेगी। देखो, हमने राज्यपाल के पद के बारे में क्या बोला थे कि कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ठीक है, और क्या बोले थे हम लोग? राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं राज्यपाल। देख, अब वास्तविक की बात आएगी तो कौन रहेंगे? ये रहेंगे। ठीक है, तो लिखना कार्यपालिका के
वास्तविक प्रमुख। कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख। उसके बाद आप लिखिए, एक लाइन और इसमें लिखिए, राज्य के वास्तविक प्रमुख। राज्य के वास्तविक प्रमुख, ठीक है। और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल और राज्यपाल के बीच का क्या होते हैं, पुल होते हैं। ये किस में बोला गया है, आर्टिकल 167 में। लिखो, मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्रिमंडल के बीच का पुल होता है। इसको ऐसे डायग्राम से भी याद रख सकते हो आप। यहां पे ऐसे आप बना लो गवर्नर, यहां पे आप बना लो कैबिनेट, और बीच में कौन है, यहां पे सीएम, चीफ मिनिस्टर है हमारे, ठीक है। कम्युनिकेट इनके माध्यम से ही होगा, समझ आया। अगला लाइन लिखो आप, इनको और क्या क्या बोला जाता है, बहुमत दल के नेता बोला जाता है कि नहीं, बहुमत दल के नेता बोला जाता है। अच्छा, ये वाला जो आप लाइन लिखे हो यहां पे, इसमें आप मेंशन कर लो कि ये किस में बोला गया है, आर्टिकल 167 अनुच्छेद 167 में ये बोला गया है। अगला लाइन आप लिखो, राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता, राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता, राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता कौन होते हैं, ये मुख्यमंत्री। एक और लाइन लिखो आप, मुख्यमंत्री का राज्य में वही पद होता है, मुख्यमंत्री का राज्य में वही पद होता है जो कि प्रधानमंत्री का कहां पे, देश में लिखो, जो कि प्रधानमंत्री का देश में। और क्या क्या खास बातें जुड़ी हुई है मुख्यमंत्री जी के पद के साथ में, राज्य योजना बोर्ड सुने हो, राज्य योजना बोर्ड, राज्य योजना बोर्ड के क्या होते हैं, ये अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के भी सदस्य होते हैं। उसके अलावा आप लोग जो है क्षेत्रीय परिषद पढ़ते हो कि नहीं, कितना क्षेत्रीय परिषद में बटा हुआ है भारत, 6। छत्तीसगढ़ किस में आता है, बताओ। अभी इसी को लेके चर्चा हुआ था कुछ दिन पहले, रिवीजन करना जाके। उसमें हमको क्या लिखना है, यहां पे क्षेत्रीय परिषद के क्या होते हैं, ये क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं कि नहीं। अरे जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो चक्रीय क्रम में क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्ष चुने जाते हैं ना, एक एक वर्ष के लिए, वही तो है। तो कौन रहेंगे वो, जो मुख्यमंत्री के पद में रहेंगे, वो पद के बारे में लिख रहे हैं ना हम लोग। तो लिखो चलो, क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं। और यहां पे लिख लेना चक्रीय क्रम में, परमानेंट नहीं होता भाई, चक्रीय क्रम में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मौका दिया जाता है। विधानसभा के नेता, गुड। बहुमत दल का नेता लिख लिए हैं तो मोर देन इनफ है। और क्या क्या लिखा हमने, हाँ 2 लाइन और लिखो आप, राज्यपाल के अधीनस्थ, राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य, राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य सरकार का क्या होता है, यह मुखिया।
सरकार का मुखिया होता है। और लिखो, सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख भी कौन होता है? सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। ये खास बातें इनके पद के साथ। समझ आया? जल्दी से लिख लीजिए। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। मुख्यमंत्री के पद के सारे में देखो ये इतनी सारी खास बातें हैं, ये विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। आप और थोड़ा सा सर्च करोगे, एक दो और आपको मिल जाएगा, फिक्स है वो। लेकिन ये सब ये एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे, लेकिन अचानक से क्या होता है कि हम लोग जो पढ़े रहते हैं ना उसको समराइज नहीं कर पाते। इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिखवा देता हूँ कि कभी आप रिवीजन करो तो वो वाला चैप्टर भी आपको ध्यान रहे कि क्षेत्रीय परिषद में जो है उपाध्यक्षों के लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है। हाँ होते हैं ना, लेकिन ये तो संविधान का हिस्सा है। डाउट पूछ रहे थे कि याद दिलवा रहे थे? क्या आगे बढ़े? चलो अगला टॉपिक डालो आप। देखो मुख्यमंत्री में क्या मैंने बताया था ना आपको, पद के साथ में खास बातें जुड़ी हुई वो पढ़ना है हमको, और नाम याद करना है। इसमें खैर नाम याद करने जैसा तो ज्यादा कुछ टास्क नहीं है, फिर भी ये पैटर्न आपको समझना है कि याद कैसे रखना है करके। चलो इसी में नंबर 3 डालोगे आप टॉपिक। क्या डालोगे अब? मंत्रिमंडल। नंबर 3 डालो, मंत्रिमंडल। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो भाई, राज्य चलाने की जिम्मेदारी आपने किसको दी है? कार्यपालिका को दी है। मान के चलो पूरा का पूरा जिम्मेदारी इनके पास रहता है। राज्य चलाने की जिम्मेदारी विधायिका के पास नहीं है, किसके पास है? कार्यपालिका के पास में। उसमें भी ज्यादा शक्ति किसके पास में रहता है? आपका राजनीतिक कार्यपालिका में। ठीक है, अब ज्यादा शक्ति और उसमें किन के पास में रहता है? मुख्यमंत्री और कैबिनेट के पास में, क्योंकि ये लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए हुए हैं। ये लोग क्या है? जनप्रतिनिधि हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक है, तो इनके पास में पावर ज्यादा रहता है। अब मुख्यमंत्री जो है अकेले पूरा राज्य संभाल पाएगा क्या? बहुत सारे विभाग हैं, अलग अलग क्षेत्र की योजनाएं लानी, बहुत सारा डिपार्टमेंट है, अकेले तो संभाल नहीं पाएगा। तो वो क्या करता है? अपनी सहायता के लिए अपना एक क्या बनाता है? मंत्रिमंडल बनाता है। ठीक है, मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। चलो लिखो आप, नियुक्ति लिखो। नियुक्ति के बारे में आप लिखो। देखो जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन ब्रैकेट में लिखना, किनकी सलाह पर? मुख्यमंत्री जिनको बोलेंगे उनको मंत्री के रूप में क्या करेंगे? ये नियुक्त करेंगे। यहां पे लिख लो आप, मुख्यमंत्री की सलाह पर। मुख्यमंत्री की सलाह पर। दूसरा, जितने भी मंत्रीगण हैं, शपथ की बात आई तो शपथ कौन दिलवाएंगे उनको? राज्यपाल। राज्यपाल दिलाएंगे। किनकी किनकी? पद और गोपनीयता की शपथ। किस प्रकार से? अनुसूची 3 में जैसा बताया गया है उसके हिसाब से। इस प्रकार से इन लोगों को क्या दिलाया जाता है? शपथ दिलाया जाता है। अब आपको पता होगा कि एक विधानसभा से अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, इसका रेशियो फिक्स किया गया है, परसेंटेज फिक्स किया गया है ना, कि आपके विधानसभा में जितना भी सीट है उसका अधिकतम कितना प्रतिशत? 15%। अधिकतम बोला गया है ना, मैक्सिमम वो बार क्रॉस नहीं हो सकता। भले आपको कम रखने का इच्छा है तो एक आध आप कम रख लो। तो यहां पे जैसे कि कितना सीट है हमारे पास में? 90 है। 90 सीट है ना, तो हमारे यहाँ पे मंत्री कितने हैं? 13, क्योंकि 13 से ज्यादा हो नहीं सकते। 13 से ज्यादा हमारे यहाँ पे हो नहीं सकते। तो अब उनका नाम हमको देखना है कि कौन कौन है हमारे यहाँ पे, कौन कौन है जो मुख्यमंत्री के साथ उनके टीम में है। तो पहले नाम लिखते चले सबका। चलो 13 नाम हमको लिखना है पूरा का पूरा। चलो पहला नाम बताओ। श्री भूपेश बघेल।
लिखिए श्री भूपेश बघेल। दूसरा नाम बताइए, टी.एस. सिंहदेव जी। डिपार्टमेंट थोड़ी देर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, नाम पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, रिकॉल। दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा कि ये किस विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं, और उसके बाद में इनके पास में जो जो प्रमुख विभाग है उसको हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। तीसरा नाम बताओ, चलो कृषि मंत्री का नाम बता दीजिए, श्री रविंद्र चौबे जी। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद में चलो एक और नाम बताओ, गृह मंत्री जी का नाम बता दीजिए, श्री ताम्रध्वज साहू जी। ठीक है, चलो उद्योग मंत्री का नाम बता दीजिए, शिव डहरिया जी। नगरीय प्रशासन छोड़ दें, इतना फेमस नाम है, भूल गए आप, कवासी लखमा जी। ठीक है, उसके बाद में चलो नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री कौन है जी, हमारे श्री शिव डहरिया जी। शिव डहरिया जी हो गए। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है हमारी, श्रीमती अनिला भेड़िया। इनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में तो हमने पहले पढ़ा, महिला विधायक है। चलो भाई, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इस डिपार्टमेंट के कौन है, गुरु रुद्र कुमार जी। लिखिए श्री गुरु रुद्र कुमार जी। और लिखिए आप, एक मंत्री है, आपने नाम सुना होगा, श्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी। प्रेम साय सिंह टेकाम जी, एक महत्वपूर्ण नाम जो हम लिख नहीं पाए अभी तक, आप लिखिए श्री मोहम्मद अकबर जी। मोहम्मद अकबर जी। खाद्य और संस्कृति मंत्री कौन है हमारे, अमरजीत भगत सिंह जी। सॉरी, भगत सिंह नहीं, भगत जी। लिखिए श्री अमरजीत भगत जी। हो गए। और कौन कौन बच्चे रह गए, उमेश पटेल जी का नाम हम नहीं लिखे, लिखिए उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल जी। गुड। एक नाम हमारा बचा रह गया, लिखिए कोरबा से श्री जय सिंह अग्रवाल जी। ये लो भाई, ये 13 लोगों को दिया है आपने राज्य चलाने का जिम्मेदारी। ठीक है, यही है पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का कैबिनेट। अब विधानसभा क्षेत्र लिख लें इन सभी का। चलो, भूपेश बघेल जी कहां से चुनकर आते हैं, पाटन विधानसभा क्षेत्र से। टी.एस. सिंहदेव जी कहां से चुनकर आते हैं, अंबिकापुर। रविंद्र चौबे जी कहां से चुनकर आते हैं, साजा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। सुने हो साजा, कहां पड़ता है ये, ताम्रध्वज साहू जी। अब आगे क्या लिखूं, दुर्ग ग्रामीण से चुनकर आते हैं ये। कहां से, दुर्ग ग्रामीण। कवासी लखमा जी कहां से आते हैं, गलत, कोंटा विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं ये। कौन, कवासी लखमा जी, उद्योग मंत्री हैं हमारे और आबकारी मंत्री भी, आप सबके फेवरेट। शिव डहरिया जी आरंग विधानसभा क्षेत्र से। कहां पड़ता है आरंग विधानसभा क्षेत्र, कौन सा सीट है ये, एससी सीट है। ठीक है। अनिला भेड़िया जी कहां से चुनकर आते हैं, डोंडी लोहारा। कौन से जिले में है ये, बालोद जिले में। और क्या पढ़े थे हम लोग, एक जहां से महिला विधायिका थी, संजारी बालोद थे ना। कौन जीत के आए थे वहां से, संगीता सिन्हा जी। चलो, गुरु रुद्र कुमार में पहुंच जाते हैं हम लोग। कहां, अहिवारा। सुने हो अहिवारा, ये हो गया अहिवारा भाई। श्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी, ये कहां से चुनकर आते हैं, प्रतापपुर से। ठीक है। मोहम्मद अकबर जी कहां से चुनकर आए हैं, कौन से मंत्री हैं ये, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, परिवहन मंत्री भी हैं। ठीक है। चलो, कहां से चुनकर आए हैं भाई, ये कवर्धा से। कवर्धा विधानसभा सीट से जीतकर आए हुए हैं। और फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं, सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से यही जीते थे अभी पंचम विधानसभा सत्र में। ठीक है। अमरजीत भगत सिंह जी कहां, सॉरी फिर सिंह बोल रहा हूं, भगत जी कहां से चुनकर आते हैं, सीतापुर।
सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं। उमेश पटेल जी कहां से चुनकर आते हैं? खरसिया, रायगढ़ के खरसिया। और जय सिंह अग्रवाल जी कहां से चुनकर आते हैं? कोरबा विधानसभा क्षेत्र से। ये लो, ये है भाई इनका डिटेल। चलो, किनके पास में क्या क्या महत्वपूर्ण विभाग है थोड़ा थोड़ा लिख लें। विभाग तो ऐसे और बहुत सारा रहता है, लेकिन मुख्य मुख्य विभाग जिनके बारे में आप पढ़ते हो, सुनते हो, फ्रीक्वेंटली देखते हो, उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। याद रखना, सबसे पहले क्या लिखोगे? ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं, है कि नहीं? यहीं पे आप लिखो, क्या है? भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। समझ गए? इनके पास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, लिखिए सामान्य प्रशासन विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इनके पास ही रहता है। सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग। और क्या क्या है भाई इनके पास में? वित्त, खनिज, जनसंपर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना, और ऐसे अन्य विभाग जो किसी और मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हों, सब इनके पास रहता है, मुख्यमंत्री जी के पास। समझ आया? चलो, दूसरा नाम लिखते हैं टीएस सिंहदेव जी। थोड़े दिन पहले तक ये हमारे पंचायत मंत्री भी थे, उस पद से इन्होंने क्या दिया? इस्तीफा दे दिया। अभी शॉर्ट में आप लिख लो यहां पे स्वास्थ्य मंत्री। और जीएसटी, जीएसटी मंत्री भी यही है। 20 सूत्री कार्यक्रम भी शायद इनके पास ही है। हाँ, गुड, लिखिए 20 सूत्री कार्यक्रम। चलो, सिंहदेव जी का हो गया। चौबे जी के पास क्या क्या डिपार्टमेंट है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये हमारे कृषि मंत्री हैं, है कि नहीं? कृषि से संबंधित कुछ भी योजना आते हैं तो यही आके पहले बताते हैं उनके बारे में कि कृषि क्षेत्र में ऐसा ऐसा हम लोग योजना लेके आए हुए हैं, इस योजना से लोगों को ऐसा लाभ मिलेगा, इस प्रकार से लाभ मिलेगा, ऐसे क्रियान्वयन किया जाएगा, छत्तीसगढ़ के किसानों की आय ऐसे बढ़ेगी। उस योजना के बारे में पूरा कौन बताते हैं? रविंद्र चौबे जी बताते हैं। इसके अलावा इनके पास में देखो, अच्छा, इन्होंने जो एक टीएस सिंहदेव जी ने जो अपना विभाग छोड़ा था ना, पंचायत विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, उसको पूरा का पूरा बोलते हैं। बाद में यह कार्यभार किनको दिया गया है? चौबे जी को ही दिया गया है। तो यहां पे आप लिख लीजिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। और इसी में लिखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, संसदीय कार्य, संसदीय कार्य, यह भी इनके पास ही है। और लिखो मछली पालन, मछली पालन, जल संसाधन, मछली पालन, जल संसाधन और आयाकट, ये सब इनके पास है भाई। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे किनके नाम पे? ताम्रध्वज साहू जी के नाम पे, जानते ही होंगे आप सब, गृह मंत्री हैं हमारे, ठीक है? गृह मंत्री, पुलिस प्रशासन में और पढ़ेंगे इनके नाम के बारे में। और एक दो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट देख लो इनके साथ अगर जुड़ा हुआ है तो वो लिखिए। पर्यटन मंत्री भी हैं, ठीक है? लोक निर्माण, पर्यटन, जेल, ये सब, लोक निर्माण, पर्यटन, जेल। कवासी लखमा जी के पास कौन कौन सा विभाग है? आबकारी और वाणिज्य लिखा होगा, वाणिज्यिक कर आबकारी लिखा हुआ है, शॉर्ट में हम लोग आबकारी लिख देते हैं। और लिखिए वाणिज्य एवं उद्योग, वाणिज्य एवं उद्योग। डहरिया जी के पास में कौन सा इंपॉर्टेंट विभाग है? नगरीय प्रशासन।
नगरीय प्रशासन विभाग है। और इनके बारे में और इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो एक विभाग इनके पास में और है, वो है श्रम। श्रम विभाग इनके पास है। अनिला भेड़िया जी के पास में आप देखोगे तो देखो क्या है इनके पास में, महिला एवं बाल विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग इनके पास है। दूसरा जो है हमारा समाज कल्याण विभाग है, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, वो भी इनके पास है। समाज कल्याण। रुद्र कुमार जी के बारे में लिखो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, PHE लिख लो इसको, आप याद रहेगा, ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बोला जाता है इसको। और ग्रामोद्योग भी इनके पास है। अब किनके नाम पर चर्चा करें, प्रेम साय सिंह टेकाम जी के नाम पर। लिखो आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ये इनके पास है। स्कूली शिक्षा विभाग इनके पास है। उच्च शिक्षा और टेक्निकल जो है उमेश पटेल जी के पास है। स्कूली शिक्षा जो है इनके पास है। और स्कूली शिक्षा के साथ साथ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास भी इनके पास है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास भी इनके पास है। ठीक है, फिर बात करते हैं मोहम्मद अकबर की। इनके पास क्या क्या है, परिवहन और वन मंत्री हैं ये हमारे, परिवहन और वन मंत्री। और इंपॉर्टेंट है कुछ, किनका नाम लिख रहे हैं, मोहम्मद अकबर जी का नाम लिख रहे हैं। गुड, विधि एवं विधायी कार्य, विधि एवं देखो इसको देखते रहा करो, दो दो तीन तीन तो आप लोग को भी याद है, एक दो और ऐड करते रहा करो तो याद हो जाएगा आसानी से। ये अमरजीत भगत जी के बारे में लिख लें, आप लिखिए खाद्य मंत्री हैं ये और संस्कृति मंत्री हैं ये हमारे, कल्चरल मिनिस्टर हैं, संस्कृति मंत्री। खाद्य और संस्कृति इनके पास है। उमेश पटेल जी के पास अगर आप बात करोगे तो उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा भी इनके पास है, तकनीकी शिक्षा भी इनके पास ही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी इनके पास है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी इनके पास है। कौन बचे रह गए, जय सिंह अग्रवाल जी कौन से मंत्री हैं, राजस्व मंत्री। राजस्व मंत्री हैं ये। और एक आध डिपार्टमेंट लिख लो आप, पुनर्वास, पुनर्वास और वाणिज्यिक कर, पंजीयन एवं मुद्रांक। देखो एक वाणिज्यिक कर हमने यहां पे भी लिखा है TS सिंहदेव के नाम के साथ में, ये वाला, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, GST। एक यहां पर भी लिखा हुआ है हमने, क्या लिखा हुआ है, पंजीयन एवं मुद्रांक। ये धीरे धीरे आपको इसको याद करते रहना है। लिख डालिए इसको पूरा, बढ़े आगे। अच्छा एक बात बताओ मेरे को आप लोग, ये सब के सब जो मंत्री हैं ये अपना पद धारण कैसे करते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, याद आ रहा है ना, यहां पे लिख भी सकते हो आप। नियुक्ति देखो राज्यपाल के द्वारा है, शपथ ये सब लिखे हो, लिख लो आप लोग। ये लोग जो है पद धारण जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत करते हैं। बढ़िया, अगले टॉपिक की ओर, महाधिवक्ता के बारे में पढ़ लें।
चलो महाधिवक्ता के बारे में सोचना शुरू करो। आप लोग क्या क्या पढ़े थे? किसी आर्टिकल में बोला गया है क्या इनके बारे में भी? अच्छा, एक चीज तो मैं आपसे डिस्कस करना ही भूल गया। यहां पे देखो मंत्रियों में ये दो आदिम जाति और जो अनुसूचित जाति विकास विभाग था, किनके पास था? देखो अब छत्तीसगढ़ जो क्या है आपका जनजाति बहुल्य राज्य है जनजाति बहुल्य राज्य है, तो यहाँ पे उनके कल्याण के लिए एक जनजाति मंत्री का होना बहुत आवश्यक है। मान लेते हैं कि यहाँ के भूपेश बघेल जी या यहाँ के जो भी मुख्यमंत्री हैं पूरा का पूरा बता रहे हैं कि मेरा मंत्रिमंडल ये रहेगा करके, राज्यपाल जी पहले उनको देखेंगे कि इन्होंने उस अनिवार्यता का पालन किया है कि नहीं, जिसमें यह बोला गया है आर्टिकल 164(1) में कि छत्तीसगढ़ राज्य जो कि एक जनजाति बहुल्य राज्य है, यहाँ पे जनजाति कार्य मंत्री का होना एक बहुत आवश्यक है। अगर वो विभाग किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास में नहीं रहेगा ना जो उस वर्ग से आता है, तो उस कैबिनेट का गठन ही नहीं हो पाएगा। समझ आया? होना अनिवार्य है, उस कैबिनेट का गठन नहीं हो पाएगा अगर उस अनिवार्यता का पालन नहीं किया गया। तो अनिवार्यता का पालन किया गया है हर बार, इसलिए यहाँ का कैबिनेट का गठन हो जाता है आसानी से। बढ़े आगे, चलो लिखो। चौथा नाम था ना ये, लिखो महाधिवक्ता। महाधिवक्ता क्या बोलते हैं इनको? एडवोकेट जनरल। चलो पद के बारे में हम लोग बात करते हैं। महाधिवक्ता के पद के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 165। आर्टिकल 165 में दिया गया है इनके बारे में। नियुक्ति की बात करते हैं। चलो नियुक्ति कौन करेगा इनकी? राज्यपाल के द्वारा। योग्यता क्या है? एक, हाँ, इनकी जो योग्यताएं हैं वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। न्यायाधीश की मुख्य न्यायाधीश बताओ? न्यायाधीश, न्यायाधीश, ठीक है। योग्यता में लिखो किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय या राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। बस इतना लिख दिया गया है, न्यायाधीश के समान। चलो अब बताओ क्या क्या होता है इनका योग्यता? पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, है कि नहीं ऐसा? और ऐसा लिखा गया है कि वो शर्त है। अर्हता में ये सब बातें कहाँ लिखा होता है? वो तो शर्तों में लिखा होता है। योग्यता में क्या क्या लिखा गया? तो यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे जो लिखा है उसको जाके आप पढ़ लेना। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर क्या लिखा गया है कि किसी भी उच्च न्यायालय में या तो 5 साल तक जो है मुख्य न्यायाधीश रहा हो, या तो 1 से 10 साल वाला तो एडवोकेट है। गजब रिविजन करके आए हो आप लोग। हाँ तो वही तो बोल रहा हूं मैं। अभी तो मैं 5 साल वाले में हूं जहां पे न्यायाधीश होने की बात की जा रही है, और न्यायाधीश और वकील तो अलग अलग होता है ना। और ये तो और में है कि एक साथ है? चलो बताओ, और में है तो 5, 5 और 10 आधे लोगों को याद नहीं भाई, रिविजन करके आना, नहीं तो बीच में टोकते नहीं आप। 5 साल वाला क्या है? पांच वर्षों तक लगातार न्यायाधीश का कार्य किया हो, या 1 से अधिक अदालतों में लगातार, ऐसा और कुछ बोला गया। फिर उसके बाद और में क्या है? किसी भी हाई कोर्ट में लगातार 10 साल तक क्या रहा हो? वकील रहा हो। ऐसा थोड़ा सा रिकॉल करके चला करो। चलो यहां पे जाके आप पढ़ लेना कि क्या है। एक चीज यहां पे बताओ, ये जो महाधिवक्ता हैं इनके पद के बारे में तो हम लोग अभी जो भी खास बातें उनके बारे में अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, जैसे बाकी के मैं लिखवाया हूं। इनको क्यों क्या बोला जा रहा है? राज्य के सर्वोच्च क्या होते हैं? विधिक सलाहकार, ठीक है। राज्य के बदले सरकार भी यूज कर सकते हो। तो इनकी जो नियुक्ति है राज्यपाल कैसे करते होंगे? मुख्यमंत्री जी बताएंगे ना, सब चीज वही बताते हैं कि उनको कौन चाहिए महाधिवक्ता के पद पर। और हटाने की अगर बात आए तो अच्छा, कार्यकाल की बात करो। चलो
देखो, कार्यकाल के बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन होता क्या है कि जब ये जो मंत्री परिषद है पूरा का पूरा, कैबिनेट अगर भंग हो जाता है तो उसी समय ये भी इस्तीफा दे देता है, क्योंकि इनको नियुक्त किनके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री के द्वारा। ये उनके विश्वास पात्र थे, तो वो लोग जब इस्तीफा देते हैं तो ये भी इस्तीफा दे देते हैं। दूसरा बात और बताता हूं आपको, इनको इनके पद से हटाने के बारे में वर्णन नहीं किया गया है उस प्रक्रिया का कि कैसे ये हटाए जाएंगे करके। ये दो चीज है, ना तो पदावधि के बारे में लिखा गया है और ना ही ये पद से कैसे हटाए जाएंगे इसके बारे में लिखा गया है। ये दो चीज को आप ध्यान रखना। चलो, इनके पद के बारे में खास बातें लिख लें कि क्या क्या खास बातें हैं। लिखना शुरू करो आप। पहला क्या लिखोगे? राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी। दूसरा क्या लिखोगे? सरकार का विधिक सलाहकार। यहां पे एक लाइन और जोड़ो। यहां पे राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो राज्य सरकार की पैरवी करता है, जो राज्य सरकार की पैरवी करता है। लिखो इसमें, राज्य को विधि संबंधी सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया हो। राज्य को विधि संबंधी सलाह देना जो कि राष्ट्रपति के द्वारा सौंपा गया हो। सलाह देने का काम यही करेगा, क्योंकि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? यही है, महाधिवक्ता। अगला लाइन लिखो, विधिक स्वरूप से ऐसे कर्तव्यों का पालन करना। विधिक स्वरूप से ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो कि राज्यपाल के द्वारा सौंपा गया हो। लिख लिए? एक पॉइंट और लिखो, संविधान या किसी अन्य विधि के द्वारा, संविधान या किसी अन्य विधि के द्वारा, संविधान या किसी अन्य विधि के द्वारा सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करना। चलो, ये सब बातें आप लोग ध्यान रखना। और एक लाइन और लिख लो। चलो आप, कार्यकाल, इनके कार्यकाल तथा पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है। इनके कार्यकाल तथा पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है। और ये बात आप याद रखना कि जिनकी सलाह पर इनकी नियुक्ति की गई है वो लोग इस्तीफा देते हैं, तो ऑटोमेटिक ये लोग क्या कर देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। चलो, छत्तीसगढ़ के वर्तमान महाधिवक्ता का नाम बताइए। लिखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के
वर्तमान महाधिवक्ता, वर्तमान महाधिवक्ता, क्या नाम है इनका? श्री सतीश चंद्र वर्मा। जब सबसे पहले 2019 में ओबीसी आरक्षण बढ़ाया गया था और जब ये मुद्दा जो है हमारे यहाँ उच्च न्यायालय में पहुंचा था, तो सरकार की ओर से भूपेश बघेल जी नहीं आएंगे, मुख्यमंत्री हैं करके, सरकार की ओर से कौन गए थे? महाधिवक्ता गए थे। क्यों? सरकार के वकील यही हैं जो उनको विधिक सलाह देने का काम करते हैं। समझ आया? ये काम होता है इनका, एक राज्य को किसी भी मामले में विधि सलाह देना। समझ गए? तो बस महाधिवक्ता के बारे में इतने ही है। ये जो हम लोग विशेष बातें लिख रहे हैं ना, देखो नाम के अलावा जहां पे नाम पूछे जाने लायक है वहां पे तो नाम पूछता है, लेकिन ऐसी चीजों को ज्यादा पूछता है। जिस भी टॉपिक में हम लोग ऐसे विशेष बातें लिखी हुई हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एज इट इज आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल का जो कार्यालय है वो अपने आप में एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है, केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता। वो ऐसी चीजों को पूछा जाता है 2 नंबर में, तो इनको आपको ज्यादा ध्यान देके पढ़ना है। आप महाधिवक्ता के बारे में जाके देखना, और एक आध पॉइंट आपको मिलता है क्या जो यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो बिल्कुल उसको लिखो आप। राज्यपाल के बारे में देखो आप कि उनके बारे में और कुछ खास बातें लिख सकते हो क्या, तो उसको अपने कॉपी में क्या करो, ऐड करो। समझ आया? तो नाम वगैरह को पूरा कल आप याद करके आओ। कल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रशासनिक कार्यपालिका के बारे में। मोस्ट प्रोबेबल कल हमारा वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, प्रशासनिक कार्यपालिका। समझ गए? हो गया यहां तक? इसको कल याद करके आओ। कल हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रशासनिक कार्यपालिका के बारे में। वहां पर भी सिर्फ मुख्य सचिव का नाम है कि कौन कौन अब तक हुए हैं, और जो मुख्य सचिव के बाद में जो है विशेष सचिव होते हैं, सहायक सचिव होते हैं, अवर सचिव होते हैं, संयुक्त सचिव होते हैं, उनका हमको पद सोपानिक क्रम देखना है। वहां से ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। 4-5 पद का आपको नाम दे देगा और बोलेगा कि ऊपर से नीचे के क्रम में इसको आप जमाइए कि किस प्रकार से ये प्रशासनिक व्यवस्था डेवलप किया गया है। सेम होता है आपका डायरेक्टरेट में कि कहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर आएंगे, कहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर आएंगे, ये सब, कहाँ पे प्रिंसिपल डायरेक्टर आएंगे, डायरेक्टर कहाँ पे आएंगे, ये पद सोपानिक व्यवस्था यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद में आपको फिर हम ज़्यादा कंटेंट और डिस्कशन करेंगे जब पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्योंकि कुछ कुछ अभियान के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग और संस्थाएं बनाई गई है, STF बनाए गए हैं, कब बनाया गया, इस सब के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है? तो अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।